हेलो स्टूडेंट्स, सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन 5 करते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। हमें प्रूव करना है कि सर्कल के टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट सर्कल के सेंटर से पास होता है, यानी सर्कल के सेंटर से गुजरता है। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर O और ये एक टेंजेंट, इसका नाम रखेंगे हम AB। यहाँ पे है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका नाम रखेंगे P। हमें प्रूव करना है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से गुजरता है। हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। हम एज्यूम करेंगे, मान लेंगे कि वो परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से पास नहीं होता है, बल्कि सर्कल के सेंटर से हटकर किसी और पॉइंट से पास होता है। हम सर्कल के सेंटर से हटकर कोई और पॉइंट लेंगे यहाँ पे, इसका नाम रखेंगे Q, और हम कंसिडर करेंगे, मान लेंगे यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो इस पॉइंट Q से पास होता है। ये हम कंसिडर करेंगे, ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये QP जो है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। जो हमने यहाँ पे ये बताया इसको लिखेंगे अब। सॉल्यूशन, लेट्स एज्यूम that perpendicular at the point of contact does not pass थ्रू द सेंटर। हम एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर सेंटर से पास नहीं होता है, सर्कल के सेंटर से हटकर किसी और पॉइंट Q से पास होता है। कंसिडर इट पासिस थ्रू Q। हमने कंसिडर किया कि ये परपेंडिकुलर इस पॉइंट Q से पास होता है। अब हमने QP को परपेंडिकुलर ले लिया है। परपेंडिकुलर यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब ये हुआ ये QPB एंगल जो है ना, ये 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का होगा। एंगल QPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको नाम देंगे फर्स्ट, इसको नाम देंगे फर्स्ट। ये सर्कल का सेंटर है O। इस सर्कल के सेंटर से हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस ड्रॉ करेंगे। OP एक रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, एक टेंजेंट है AB और OP रेडियस है। हम जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये OPB एंगल जो है ना, ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये रेडियस इस टेंजेंट को यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। तो OPB एंगल जो है ये भी 90 डिग्री का होगा। फिर एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको सेकंड नाम देंगे और इसका रीजन लिखना है, radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. From first and second, फर्स्ट एंड सेकंड में हम देखेंगे, फर्स्ट में है एंगल QPB बराबर है 90 डिग्री के और एंगल OPB बराबर है 90 के। ये भी 90 के बराबर, ये भी 90 के बराबर। इसका मतलब ये दो एंगल्स आपस में बराबर है। एंगल QPB इक्वल है एंगल OPB को। ये रिजल्ट आ गया फर्स्ट और सेकंड से। अब हम फिगर में देखेंगे।
फिगर से देखेंगे, ये जो एंगल क्यू पी बी है ना, एंगल ओ पी बी के बराबर आ रहा है फर्स्ट और सेकंड से। जब हम फिगर के हिसाब से देखेंगे, ये है एंगल क्यू पी बी, यानी यहाँ से यहाँ तक ये एंगल है, ये बराबर है एंगल ओ पी बी को। ये है एंगल ओ पी बी, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ साफ दिख रहा है कि क्यू पी बी एंगल छोटा है और ओ पी बी एंगल बड़ा है। अब छोटा एंगल बड़े एंगल के बराबर तो नहीं हो सकता ना, इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ना, फिगर के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। फिगर के हिसाब से क्यू पी बी एंगल छोटा है और ओ पी बी एंगल बड़ा है, तो छोटा एंगल बड़े एंगल के बराबर नहीं हो सकता। बट एंगल क्यू पी बी जो है इज लेसर देन एंगल ओ पी बी, ये ओ पी बी से छोटा है। अगर ये एंगल इस एंगल से छोटा है, क्यू पी बी एंगल ओ पी बी से छोटा है, तो क्यू पी बी एंगल ओ पी बी के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि छोटा एंगल बड़े एंगल के बराबर नहीं हो सकता है। देयरफॉर ये जो रिजल्ट आ गया हमें, एंगल क्यू पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी के बराबर है, ये दो एंगल्स बराबर नहीं हो सकते, इज नॉट पॉसिबल, ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें एक एंगल छोटा है और दूसरा बड़ा है, ये इक्वल नहीं हो सकते। यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से एंगल क्यू पी बी एंगल ओ पी बी के बराबर है, मगर फिगर के हिसाब से एंगल क्यू पी बी छोटा है और एंगल ओ पी बी बड़ा है, ये इक्वल नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है। ये कंट्राडिक्शन जो हो रहा है, यहाँ पे टकराव जो हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो एज्यूम किया है वो हमने गलत एज्यूम किया है। दिस contradiction shows our assumption is wrong। ये कंट्राडिक्शन बता रहा है कि हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है। एज्यूम हमने क्या किया था, एज्यूम किया था हमने कि परपेंडिकुलर जो है वो सर्कल के सेंटर से पास नहीं होता है। अगर ये रॉन्ग है तो सही क्या होगा, सही ये होगा कि परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से ही पास होता है। देयरफॉर परपेंडिकुलर at the point of contact to the tangent at the point of contact to the tangent to a circle passes through center, to a circle passes through center, through the center। ये जो परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये सेंटर, सर्कल के सेंटर से ही पास होता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।